सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। मित्रों, रामायण में घटी हर घटना और उसके हर कैरेक्टर को इतना स्ट्रांग दिखाया गया है कि उन पर घंटों बात की जा सकती है। सभी की अपनी अपनी कुछ खास और बिल्कुल अलग चारित्रिक विशेषताएं हैं। श्री राम तो हर मायने में मर्यादा पुरुषोत्तम हैं ही, इसलिए उनके बारे में बात ना भी करें तो भी ध्यान से देखें तो हम रामायण के हर किरदार को वास्तविक जीवन में कहीं ना कहीं बहुत करीब से जुड़ा पाएंगे। अब रामायण की बात हो तो निश्चित रूप से रावण एकमात्र ऐसा किरदार है जिसका चरित्र काफी बहुआयामी है। रावण को आज भले ही आमतौर पर एक खलनायक के रूप में देखा जाता हो, पर वास्तविकता यह है कि उसे किसी भी तरह के एक सांचे में ढालकर नहीं रखा जा सकता। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि रावण शक्ति और ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार था, पर अपनी कुछ आसक्तियों के कारण जीवन में कुछ ऐसे कर्म कर बैठा कि आज हर तरफ उसे एक खलनायक के रूप में ही जाना जाता है। आप खुद ही सोचिए, हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो रावण का नाम आते ही किसी त्रिपुंडधारी जनेऊ पहने वीर पुरुष को महादेव की पूजा करते हुए कल्पना करेंगे? शायद बहुत कम। पर हाँ, मैं इस बात को लेकर काफ़ी आश्वस्त हूँ, बहुत श्योर हूँ कि 90% लोगों के मन में जो पहली छवि उभरी होगी वो क्रूर हंसी हंसते हुए 10 सर वाले एक असुर की होगी। निश्चित रूप से रावण के बारे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें लोगों का ध्यान खींचती हैं वो है उसकी असुरी प्रवृत्ति और उसके 10 सर। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं 10 सिरों के बारे में। आपने भी कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि उसके 10 सिरों का क्या रहस्य था। क्या ये सचमुच फिजिकली थे या सिर्फ एक प्रतीक के रूप में देखे और कहे जाते हैं? तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ताकि हम ऐसे वीडियो बनाते रहने का हमें हौसला मिलता रहे। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो भी नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिएगा। खैर, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रावण के 10 सर वास्तविकता में कोई शारीरिक हकीकत नहीं थे, बल्कि ये उसके ज्ञान और शक्ति का प्रतीक थे। वेदों और पुराणों में इन 10 सिरों को रावण के 10 अलग अलग गुणों और कमियों से जोड़ा गया है। हर सर उसके व्यक्तित्व के एक अलग पहलू को दर्शाता है। पहला सर उसके क्रोध यानी गुस्से का प्रतीक है। रावण अपने गुस्से पर कभी भी काबू नहीं रख पाया और इसी क्रोध ने उसको पतन का रास्ता दिखाया। दूसरा सर काम यानी वासना और भोग विलास की इच्छा का था। उसकी यह भूख उसके जीवन में कई फैसलों को प्रभावित करती थी, जिससे उसके निर्णय प्रभावित हुए और गलत हुए। तीसरा सर लोभ यानी लालच का था। रावण को दौलत, शक्ति और सत्ता का हमेशा से लालच रहा और यही लालच उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। अगला यानी चौथा सर मद का यानी घमंड का था। रावण अपनी शक्ति और ज्ञान के घमंड में पूरी तरह से डूबा हुआ था और वो कभी भी इस घमंड से खुद को अलग नहीं कर पाया। पांचवा सर मोह का प्रतीक था। इतना ज्ञानी होने के बाद भी वह मोह माया से स्वयं को मुक्त न रख सका और लगातार खुद को गलत राह पर बढ़ाता गया। छठा सर अहंकार का था। उसे अपनी शक्ति पर इतना अहंकार था कि वह स्वयं को अजय मान बैठा था। उसे पूरा विश्वास था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। सातवां सर द्वेष यानी नफरत का प्रतीक था, जो उसकी दूसरों से जलन और नफरत को दर्शाता है। वहीं आठवां सर उसके मन का प्रतीक था, जो हमेशा चंचल और बेचैन रहता था। नौवां सिर बुद्धि का प्रतीक था। इसमें कोई शक नहीं कि रावण एक महान विद्वान था। उसकी बुद्धि श्रेष्ठ थी, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत दिशा में हुआ। और आखिरी यानी 10वां सर उसकी आत्मा का प्रतीक था, उसकी सोल का प्रतीक था, जो उसका असली रूप था। इस सर को आध्यात्मिक पहलू से जोड़कर देखा गया है। तो मित्रों, रावण के ये 10 सर उसके व्यक्तित्व के 10 अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। ये बताते हैं कि इंसान का व्यक्तित्व किस तरह बहुआयामी होता है, जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों ही होती हैं। पर अगर इन पर काबू नहीं पाया गया तो वो हमें बर्बाद भी कर सकते हैं, जैसे कि रावण के साथ हुआ। तो मित्रों, अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व में गुस्से, वासना, अहंकार और लालच जैसे गुणों को सर मत उठाने दीजिए। इन पर काबू पाकर कोई भी अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और यही वो क्वालिटीज़ हैं जिनके कारण राम और रावण में भेद होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय जय श्री राम।